व्हाट अबाउट एमक्यूएम? आप एमक्यूएम के हवाले से क्या रीडिंग है? वो तो अब सिंध की जो आप समझ लें कि वजारत आला है सिंध की, उसके ऊपर नजर बैठे हैं आपके सीएमशिप के ऊपर। बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े। देखिए जी, ख्वाब देखने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। ख्वाब हर कोई देख सकता है। एमक्यूएम की ताकत थी, एमक्यूएम का पावर था जब तक अल्ताफ हुसैन था, जब तक इनके पास कलेशनकोफ थी, जब तक इनके पास टीटी थी। अभी इनके पास ना डंडा है मारने के लिए और ना धमकी है देने के लिए। वो सारे कराची के लोग इनसे नफरत करते हैं। पहले एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग्स की वजह से इनको वोट मिल जाता था, इनके भत्ते पहुंचते थे, ये भी भत्ता खाते थे, ऊपर अल्ताफ हुसैन को भी अपना भत्ता पहुंचाते थे। तो एमक्यूएम को कभी भी वोट नहीं, लेकिन वोटर तो था, देखिए वोटर तो था ना सर, वोटर तो था एमक्यूएम का, उर्दू स्पीकिंग वोटर तो था ना एमक्यूएम का, और वो एग्जिस्ट कर रहा है। वो वोटर गया पीटीआई के पास। एमक्यूएम का वोटर था, अब नहीं है। वो था तब तक जब उन बेचारों को जूते मार के एक्सटॉर्शन करके और वोट लेते थे। अब वो सिस्टम खत्म हो गया है। जो लोग इनको भत्ता देते थे, पूरा फैसलाबाद क्या है, पूरे फैसलाबाद में वो लोग भरे हुए हैं जो अपनी इंडस्ट्रीज कराची से छोड़ के और पंजाब शिफ्ट हुए थे इनकी ब्लैकमेलिंग की वजह से। आज वो सब नवाज शरीफ से नाराज बैठे हुए हैं कि आपने आपका कहना क्या था, आप कहते क्या और आप प्रीच क्या कर रहे हैं। सर वोटर की अगर बात करें, वोटर भी तो अब सिंध में भी जो कच्चे के इलाके में इतने डाकू हैं, सब कुछ है, सारी वहां पर लूट मार है, लेकिन पीपल्स पार्टी का वोट एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से एमक्यूएम का वोट भी एग्जिस्ट करता है। मैं ये बात कह रहा हूं कि जनाब पीटीआई का आप समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वोटर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसका बेनिफिट क्या पीपल्स पार्टी को पहुंचेगा कराची से या सिंध से, अर्बन सिंध से? देखिए, पीपल्स पार्टी को किसी के वोट की, किसी के मदद की कोई जरूरत है नहीं। पीपल्स पार्टी को किसी और का वोटर नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी का अपना वोटर उनको सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी बना के देता है और बना के देता रहेगा। उसके अलावा जो आपने बात की, उसमें मैं आपको ये बता दूं, एमक्यूएम वो पार्टी है जो कि इलेक्शन से भागती है। जिसने बाइकआउट किया लोकल बॉडी इलेक्शन का, तो इलेक्शन से वही बाइकआउट करता है जिसको पता होता है कि उसकी आवाम में रूट्स नहीं है, जिनको पता होता है कि उनको वोट नहीं मिलने। ये मुझे बताइए कि फिर वही सारी चीज़ें जो इलेक्टेबल्स और लोटाक्रेसी और लोटों के खिलाफ सियासत और उनका जो पाकिस्तान की सियासत में अमल दखल, हमने शायद तारीख से कुछ भी नहीं सीखा। अगर इसी तरीके से सब इत्तेहाद और ये सारी चीज़ें बढ़नी और आगे बढ़ना है, मामलात को आगे चलना है। देखिए, हमें तो ना किसी के साथ इत्तेहाद चाहिए, ना हमें किसी की जरूरत है। हम अपने बलबूते पे एज ए सिंगल पार्टी लड़ रहे हैं। कोई ऐसा हल्का नहीं है पूरे पाकिस्तान में जहां से हमें एप्लीकेशन सीटों की ना आई हो। तो फ्यूचर हमारा ब्राइट है, वोट हम उठाएंगे। आपने जो पहले भी जिक्र किया था कि कच्चे के इलाकों में डाकू हैं, फिर भी हम वोट उठाते हैं क्योंकि उन डाकुओं के हम खिलाफ लड़ते हैं। वहां के लोगों को पता है कि हमारी जंग उन डाकुओं के साथ जारी होती है, हम डाकुओं का हिस्सा नहीं है। तो ये चीज है जो बड़ी आपको माइन्यूटली देखनी पड़ेगी। और जब आप ये सारी चीजें स्टडी करेंगे, पंजाब हो या सिंध हो, तो फिर आप देखेंगे कि सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही बन के आना। ओके, यानी नवाज शरीफ साहब की सिंध आमद से किसी किस्म का आप लोगों को कोई सियासी खतरा नहीं है? हम उनको फूलों की पत्तियों के साथ और रेड कार्पेट के साथ वेलकम करेंगे, पर बनना कुछ नहीं है।